हेलो फ्रेंड, राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का राजकोषिक के फिर से एक ब्लॉग में। तो ये दिवाली का ब्लॉग है फ्रेंड्स। तो मैं गई थी मार्केट और मार्केट में माता रानी की और गणेश जी की और सारे भगवानों की बहुत प्यारी प्यारी तस्वीर आई हुई थी। और धनतेरस का दिन था तो सबने झाड़ू लगाई हुई थी। बहुत अच्छी अच्छी बंदरवाल और लटकन मार्केट में मौजूद थी। भादरोड का बाज़ार बिल्कुल लोकल मार्केट होता है और यहाँ पर कोई भी चीज़ ले लो वो इजीली हमें मिल जाती है। और यहाँ का माहौल भी बिल्कुल बहुत शांत रहता है, कोई झगड़ा वगैरह होने की उम्मीद नहीं रहती है। तो मार्केट में बड़े चाव से लोगों की शॉपिंग चल रही थी। फल फ्रूट की रेहड़ियाँ भी मार्केट में लगी हुई थी और धनतेरस की वजह से लोगों ने दुकान से बाहर भी बर्तन लगाए हुए थे। और बर्तनों की प्राइस अब की बार बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे। तो मैंने ट्राई किया था कि बर्तन हम भी कुछ ले लेते हैं। तो ये समझ लीजिए कि करीब करीब डबल ही रेट किया हुआ था। यहाँ पर लगे हुए थे गुलदस्ते बहुत प्यारे प्यारे। तो फ्लावर्स बहुत अच्छी क्वालिटी के मार्केट में आए हुए थे। ये आर्टिफिशियल फ्लावर है और नेचुरल फ्लावर भी मार्केट में आए हुए थे। तो वो अपनी पसंद पर डिपेंड करता है किसको क्या लेना। और यहाँ पर लगी हुई थी सारे भगवानों की पिक्चर्स और ये लगा रहे थे भैया यहाँ पर पटाखे। तो अब की बार भादरोड में पटाखे भी बहुत ज़्यादा बिके हैं। और ये पीछे कबाड़ी मार्केट के अंदर लगा रखे थे गुलदस्तों की बहुत बड़ी शॉप इन भैया ने। और ये बिक रहे थे यहाँ पर टावल। तो यहाँ पर बिक रहे थे रंगोली के कलर, जिससे आंटी से मैंने भी यहाँ से रंगोली के कलर घर पर बनाने के लिए ली थी। क्योंकि हमने भी बनाई थी अब की बार दिवाली पर रंगोली कुछ अलग तरीके से। वैसे हर बार हम दिवाली पर रंगोली बनाते हैं। और मार्केट में भीड़ ऐसी थी गाइस की पैर पे पैर रख कर चल रहे थे लोग। और ये एक और दुकान लगी हुई थी यहाँ पर तस्वीरों की, क्योंकि मैं भी लक्ष्मी गणेश की तस्वीर माता रानी की ढूंढ रही थी और मिल रहे थे यहाँ पर हर तरह के दिए। भादरगढ़ में मुझे मार्केट में इस बार पटाखे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए। क्योंकि आपकी बार मैंने सुना है कि दिल्ली में पटाखे बैन थे, तो भादरगढ़ में धड़ाधड़ पटाखे बिक रहे थे। और फूल मालाएं नेचुरल और अननेचुरल दोनों ही थी। यहाँ पे लगा रखे थे इन भैया ने गिफ्ट, ये प्लॉट्स वगैरह। और इनके प्राइस भी मुझे बहुत रीज़नेबल लगे। मैं गई तब तक काफ़ी माल इनका बिक चुका था। और इन्होंने कहा दीदी आप थोड़ा लेट आए, और जल्दी आते तो आपको हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा मिलती। और यहाँ पर लगे हुए थे सारे भगवान की तस्वीर। मुझे यहाँ पर श्री राम जी की तस्वीर बहुत ही प्यारी लगी। और यहाँ पर गुलदस्तों की भरमार थी, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत। और वाटर फाउंटेन भी थे इन भैया के पास, क्योंकि ये गिफ्ट की शॉप है। तो यहाँ पर तो हमेशा ही बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती है। और दिवाली पर तो हर कोई स्पेशल ही कुछ दुकान पर बेचने के लिए लेकर आता है, क्योंकि कस्टमरों की होती है संख्या बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मिले हमें एक सब्सक्राइबर, तो हमें बहुत अच्छा फील हुआ। और ये फिर से यहाँ पे मिल रही थी भगवान की तस्वीरें बड़ी प्यारी प्यारी सी। और इनके पास लगा रखे थे एक दीदी ने फ्लावर्स की शॉप, और वो फ्लावर्स की शॉप बहुत बड़ी थी। और वहाँ पर फ्लावर्स के प्राइस भी बहुत ही मुझे रीज़नेबल लगे। और बहुत ही छोटे छोटे गमले और बड़े गमले, हर तरह के गमले इनके पास थे। तो संख्या बहुत ज़्यादा थी फ्लावर की। हमें तो लेने नहीं थे, क्योंकि हर बार फ्लावर्स लेकर फिर इतनी जगह नहीं होती घर पे कि हर बार ही फ्लावर्स को चेंज किया जाए। क्योंकि इतने रीज़नेबल भी प्राइस नहीं होते हैं इनके, थोड़े प्राइस ज़्यादा होते हैं। तो हम भी लगे थे भीड़ में। और यहाँ पर बिक रही थी लड़ियाँ, और मैंने भी यहाँ से बहुत ही खूबसूरत सी एक लड़ी ली। और बहुत ही प्यारे बल्ब वाली लड़ी थी वो। और मैंने यहाँ से परचेज़ की और फिर चल पड़े हम पटाखों की दुकान देखने के लिए। मुझे पटाखे लेने नहीं थे, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए तो पटाखे वो खुद ही खरीद लेते हैं। मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मुझे उन्हें कुछ ला कर दूँ। और यहाँ पर थे दुपट्टों की दुकान सामने, और ये बेच रहे थे भैया यहाँ पर बंदरवाल जो दरवाजे पर लगाई जाती है। और मार्केट की बजाय इनके रेट रीज़नेबल थे, क्योंकि इन्हें अपना माल ख़त्म करना होता है और इन्हें जगह जगह घूमकर बेचना होता है। तो ये अप और डाउन प्राइस कर देते हैं। और ये थी सामने हरियाणा हार्डवेयर की शॉप, जहाँ पर लाइट्स का काम हमेशा ही चलता है। और दिवाली पर कुछ स्पेशल लाइट्स वगैरह ये लेकर आते हैं। और मार्केट में गाइस भीड़ इतनी थी कि
निकलने के लिए थोड़ा समय ही लग रहा था। यहाँ पर बिक रहे थे खिल पतासे और ये भैया पेट पर बांध कर बेच रहे थे दिवाली के बंदरवाल, और यहाँ पर बेच रहे थे ये भैया नमकीन। तो इसी तरह से हंसते हंसाते हुए हमने भी दिवाली का खूब आनंद लिया, क्योंकि मैंने भी लगाया हुआ था इस बार मार्केट में दिवाली का सामान हमने बेचे थे। वहाँ पर पानी की दिए, मोमबत्ती और झाड़ू वगैरह भी लगाई थी हमने, और अच्छी सेल हुई हमारी भी। तो ये अनुभव मेरा पहली बार रहा, क्योंकि वैसे तो मैं कपड़े की शॉप पर ही हमेशा काम करती रही हूँ। तो अब की बार नया एक्सपीरियंस मिला तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पर फिर से लाइट्स की शॉप आ गई थी, क्योंकि ये रात का समय था और उन्होंने लाइट्स की जगमगाहट पूरी धूम मचा रही थी। ये थी तस्वीरों की, यहाँ पर 3D तस्वीरें आई हुई थी। और ये फिर से आ गई थी मालाओं की दुकान, क्योंकि सबसे ज़्यादा मालाओं की दुकान ही मार्केट में दिवाली पर आपको दिखाई देगी। क्योंकि जो साल भर भी माला नहीं खरीदता वो दिवाली पर माला ज़रूर लेता है, क्योंकि सब अपने घर की जितनी भी पुरानी मालाएं होती है सबको चेंज कर देते हैं। और जगह जगह बिक रहे थे रंगोली के कलर, और इस बार रंगोली के कलरों के भी प्राइस बहुत ज़्यादा अप लगे मुझे और दिवाली के बजाय, क्योंकि रेट भी हर चीज़ के प्राइस बढ़ रहे हैं गाइस। तो कलर के भी प्राइस बढ़ने ही थे। यहाँ पर मिल रही थी रंग बिरंगी जूतियाँ, और जूतियों के प्राइस वही थे जो आम दिन पर होते हैं, 200 रुपये पर पेयर। और ये फिर से लगाई हुई थी इन्होंने दिवाली की भगवान की मूर्ति, और यहाँ पर बिक रहे थे नक्काशी वाले बर्तन। और ये दुकान बहादुरगढ़ में काफ़ी फेमस है, और प्राइस भी मुझे बहुत ज़्यादा लगे इस बार दिवाली के। लेकिन उन्होंने कहा कि नक्काशी के डिज़ाइन है और ये वाले बर्तन कॉस्टली आते हैं। यहाँ पर तांबे की बोतलें वगैरह भी थी इनके पास। और अब की बार खोल दिया इन्होंने एक और शॉप, और बर्तनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग देखो तो इनके पास बर्तनों के डिज़ाइन बहुत ज़्यादा थे, और जो इनकी शॉप पर आएगा वो बिना लिए रह ही नहीं सकता। तो हमें भी लेनी थी अपने लिए एक मसालादानी, जो हमें उस तरह की जैसे हम चाह रहे थे वैसे हमें मिले नहीं। तो फिर हम आगे बढ़ गए कि नेक्स्ट टाइम फिर ट्राई करेंगे। और ये थी एक मिलन शोरूम है जेंट्स कपड़ों का, जिन्होंने लगा हुआ था दरवाज़ों पर गुब्बारों का डिज़ाइन, जो बहुत ही देखते ही बन रहा था। और फिर चल पड़े हम घर की ओर। मार्केट में ये दीदी फिर से कलर, क्योंकि कलर्स की दुकान करीब 20 या 50 लगी हुई थी अब की बार। और ये फिर से आ गई थी लड़ियों की दुकान, और हमने फिर से रात को ले ली थी एक बार फिर लड़ी। और अब हो रहा था हमारी दिवाली की पूजा का टाइम, तो हमने फटाफट से जो भी खरीदारी करनी थी कंप्लीट कर दी, क्योंकि शाम के करीब 6:30 बज चुके थे। और मैं भूल गई थी अब की बार गुलाब के फूल लेना। और फिर आ गए हम घर पर। हमने करी दिवाली की पूजा की तैयारी, और हाथ जोड़कर भगवान को मनाया और उनसे मांगा आशीर्वाद पूरे साल भर की सुख शांति के लिए। और पूरे परिवार ने साथ में मिलकर दिवाली मनाई, और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। और हमारे कान्हा जी भी मुझे बहुत थके थके नजर आए, क्योंकि पूरे दिन से पूरी रात तक उन्हें सोया नहीं। मैं लेके आई थी अब की बार श्याम बाबा, कुबेर बाबा, और साथ में लक्ष्मी गणेश की नई तस्वीरें, तो जो देखते ही बन रही थी। हर साल ही हम लेकर आते, लेकिन इस बार हमने श्याम बाबा को भी अपने घर पर विराजमान किया, और बड़ी श्रद्धा और भावना से। और ये हमारी गाय माता, जब हर बार हमें मिल ही नहीं पाती, अब की बार भी नहीं मिली। और हम करते हैं पितरों की पूजा, और मुझे भी मिले थे गिफ्ट, और मेरे बेटे को भी मिले थे बहुत सारे गिफ्ट। और पूजा कंप्लीट करने के बाद हम लग गए थे दिए लगाने में, जिसमें मेरी बेटी ने मेरी बहुत ही सहायता की। और पूजा हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, और फिर हम घर पे दिए लगाने के लिए चल पड़े, क्योंकि खाने की तैयारी भी करनी थी। और आज हम मंगा रहे थे बाहर से सब्जी रोटी, क्योंकि मैंने खाने की प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि मेरी 2-3 दिन से तबीयत इतनी ख़राब थी कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था। और मेरी बेटी ने बनाई थी बड़ी प्यारी रंगोली, 2 रंगोलियाँ मेरी गुड़िया ने बनाई थी। बनानी मुझे भी एक रंगोली थी, लेकिन तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं बना पाई। तो गाइज, आप लोगों को मेरे ब्लॉग वीडियो कैसे लगते हैं? आई होप अच्छे लगते होंगे। और ये थी हमारी लाइट्स की जगमगाहट, जो हमने अपने घर पर लगाई हुई थी। और ये लगा दी थी हमने सारी मोमबत्तियाँ। और फिर चल पड़े थे हम आपके साथ अपनी दिवाली को शेयर करने के लिए।
पटाखे इतने छूट रहे थे कि हर सेकंड बाद पटाखे की आवाज़ आ रही थी और 2-3 रॉकेट भी हमारे घर में घुस गए थे अब की बार, क्योंकि मुझे लग रहा था हर साल की बजाय इस साल भादुड़ में पटाखे ज़्यादा छुटाए गए हैं। और दिल्ली में बैन होने की वजह से मुझे लग रहा है सारे पटाखे भादुड़ में ही फूट रहे थे। और मैं जटवाड़े में रहती, तो जटवाड़े में तो कुछ ज़्यादा ही महसूस हुआ मुझे पटाखों की गड़गड़ाहट। और मुझे लगता है पटाखों से डर, तो मैंने पटाखे नहीं छुटाए। और मेरे बेटे ने जो मुझे ला कर दिए थे अनार चरखियाँ, वो मेरी अभी तक रखी हुई है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई और खाना खाकर मैं सो गई थी। तो मैंने दिवाली मनाई हर्षोल्लास से, थोड़ी सी तबीयत की वजह से मैं थोड़ा कुछ मिस कर गई। तो ऐसे ही हंसते हंसाते हमने किया था दिवाली का पूरा सेलिब्रेशन। और बच्चों ने बाहर जाकर पटाखे छुटाए और उन्होंने खूब अच्छा एंजॉय भी किया। वो चाह रहे थे मैं उनके साथ जाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जब आपकी तबीयत ख़राब होती तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरा किसी से ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा था गाइस। और मैं अभी भी, आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि मेरा गला ख़राब है। और हमने मंगाई थी बाहर से चाप की सब्जी और लेके आए थे पंडित जी रुमाली रोटी, जो गरम गरम ही अच्छी लगती है और उन्हें फेवरेट लगती है उनको। तो ऐसे ही हंसते हंसाते हमने दिवाली का सेलिब्रेशन किया। आप लोगों ने दिवाली कैसे मनाई कमेंट करके बताना। सबकी दिवाली बहुत अच्छी ही गई होगी। तो आज के लोग वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हुए गाइस मैं यही कहूँगी, आप लोगों को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े हर्षोल्लास के साथ गोवर्धन पूजा मनाना और लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आए, तबीयत खराब होने की वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई थी दिवाली का, तो आप लोगों से आज मैं अपना ब्लॉग वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो ज़्यादा ना कहते हुए राधे राधे।